मैं नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर सुपौल बिहार से मिले हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मिले हूँ। हमारा कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र जो है वो नेपाल के बॉर्डर पे अवस्थित है। पूरा उत्तर बिहार कहलाता है और काफ़ी गरीब इलाका है और बाढ़ ग्रस्त इलाका है। वहाँ हर साल कहीं न कहीं फ्लड आ जाया करता है, तो हम लोग फ्लड पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते रहते हैं कंस्टिट्यूंसी में। बाकी नेपाल के बॉर्डर होने की वजह से नेपाल के भी लोग आते रहते हैं। थोड़ा सा टूरिस्ट एरिया भी है। बाकी और क्या जानना चाहती हैं आप पूछ सकते हैं। पहली बार इस तरह के सम्मेलन में आने का मौका मिला, ये काफ़ी अच्छी बात है कि पूरे देश भर के एमएलए एक साथ आके कुछ सुनेंगे, कुछ सीखेंगे, एक दूसरे को जानेंगे और देश के बारे में जानेंगे। मुझे लगता है कि ये भी बताया जाएगा कि आप कैसे अपने कंस्टिट्यूंसी में लोगों के बीच काम कर सकते हैं, कंस्टिट्यूंसी के कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, लोगों से कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, लोगों के दुख तकलीफ को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है और इस तरह के सम्मेलन निश्चित रूप से होना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, बिहार की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही शानदार व्यवस्था यहां किया गया है और ऐसा होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, प्रत्येक साल वर्ष होना चाहिए। देखिए, चुनौतियां कई होती है, बट सबसे ज़्यादा हम लोग को फ्लड को देखना पड़ता है। प्रत्येक साल फ्लड आते हैं और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पुल नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कुछ मेडिकल की समस्याएं होती है। जो गरीब लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, कुछ लैंड डिस्ट्रीब्यूट ये होता है, प्रॉब्लम होता है, लैंड का झंझट होता है, वो सब देखना पड़ता है। तो ये सारी समस्याओं को देखना पड़ता है। फर्स्ट चुनाव मैं 5 बार जीता हूँ कंटिन्यू। 2005 में पहली बार जीता था और पहली बार जब क्षेत्र में घूम रहा था तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं जीत ही जाऊँगा, बट लोगों के बीच जा रहे थे तो लोग लाइक कर रहे थे कि नहीं, आपके जैसे यंग लोग आना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो काफ़ी लोगों ने सराहा और थोड़ा सा जो इलाके का लोकल प्रॉब्लम था, लोकल इशू था, थोड़ा सा क्राइम व्राइम टाइप का जो इशू होता है वो था, तो उस को लेकर के लोग चेंज चाह रहे थे बिहार में। तो हम लोग जिस दल से थे वो गवर्नमेंट के अपोजिट दल से थे, तो लोगों ने लाइक किया कि नहीं, आप जैसे लोग आएंगे, गवर्नमेंट चेंज होगी तो कुछ सही होगा बिहार में। तो वो लोगों ने पहली बार वोट किया और बहुत ही लो मार्जिन से मैं जीता था, 2400 समथिंग से जीता था। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट नहीं बनी, इलेक्शन के बाद भी गवर्नमेंट नहीं बन पाए। तो आफ्टर 9 मंथ फिर इलेक्शन हो गया, तो मैं 2400 से जीता था और मात्र 8-9 महीने के गैप में 24,000 वोटों से जीता। सिर्फ एक एमएलए नाम से हुआ था, कोई काम नहीं कर पाया था। घूम रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे कि भाई हम आपके एमएलए हुए हैं, और जो लोकल समस्या इशू होता है उस पर थोड़ा बहुत काम कर पा रहे थे। उतने ही समय में 7-8 महीने में लोगों ने मुझे फिर रिटर्न 24,000 वोटों से जीता, 25,000 वोटों से। सबसे यादगार तो पहला ही चुनाव होता है। बिल्कुल एक आम आदमी से कोई एक बार पहली बार एमएलए होता है तो वो सबसे यादगार होता है। जो 2005 के फरवरी में मैं जीता था, तो वो मेरा सबसे पहला चुनाव था और सबसे यादगार चुनाव रहा, क्योंकि कभी ये नहीं लग रहा था चुनाव के दरमियान कि मैं जीत सकता हूँ, और फिर भी जीता, तो ये यादगार पहली बार था। राजनीतिक आदर्श अभी तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी में, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे आदर्श हैं। अभी तो मूल तंत्र जो है वो समाज सेवा करना, समाज के जो गरीब वर्ग हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा इलाका, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा ज़िला बेहतर हो, बेहतरीन हो, ये हमारा मूल। भारतीय लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कानून का राज है, लोग कानून का पालन करते हैं। हमारा संविधान बेहतर है और संविधान से हमारा देश चलता है। आज हमारा संविधान पूरे देश और दुनिया में सबसे आगे है, सबसे अच्छा माना जाता है, तो ये हमारे लिए सबसे काफ़ी कठिनाई होती है व्यक्तिगत जीवन और काम में संतुलन बनाने में।
तो एडजस्ट करना पड़ता है और मुझे लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे लोग सीख जाते हैं समय के हिसाब से। तो समय बदलते रहता है, आदमी सीखते रहता है हर कुछ, तो हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है, कोशिश करते हैं बैलेंस करने की। हमारी सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत है। जो जनता हमें विधायक बनाती है, तो विधायक बनना एक अपने आप में बड़ी बात होती है। विधायक का एक ताकत जो है वो जनता की ताकत है। तो जनता हमें विधायक बनाती है, तो जनता हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, मैं आज के युवा को संदेश देना चाहता हूं कि जो यंग लोग हैं, पॉलिटिक्स में लोग पढ़ लिख के कम आते हैं, जिनको लगता है कि कहीं जगह नहीं मिलता वो पॉलिटिक्स में आते हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स को भी टारगेट करके लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई करके पॉलिटिक्स को टारगेट करके पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और जब तक युवा नहीं आएंगे तो युवा के तकलीफ़ दर्द को वो नहीं समझ पाएंगे। युवा ही एक युवा के तकलीफ़ को समझ सकते हैं। तो युवाओं को ज़रूर आना चाहिए और युवा जो है वो हर क्षेत्र में दौड़ भाग करके काम कर सकता है। क्योंकि अगर कहीं फ्लड आता है, तो मैं फ्लड झेला हूँ, 2008 में हमारे यहाँ फ्लड आ गया था और काफ़ी इंटरनेशनल फ्लड का नाम दिया गया था। तो उस समय मैं और यंग था, तो मैं भाग भाग करके पानी में घुस के लोगों को बचाने का काम किया। डूबते हुए लोगों को मैं खुद से बचाया। मैं हाफ पैंट टी शर्ट में पानी में, नाव पे, बोट पे खुद जाया करता था। 1 मंथ मैं पानी में अंदर लोगों के बीच रहा, पानी में रहा। 1 महीने तक मुझे पैंट पहनने का मौका नहीं मिला, नहीं घर जाने का मौका मिला था। तो मैं काफ़ी एक युवा होने के नाते ये काम कर पाए। अगर मैं युवा नहीं होता तो मैं पानी से डरता कि मैं फ्लड में लोग डूब रहे, मैं कैसे जाऊँ। कई MLA को लोगों ने फ़ोन किया कि अब मैं डूब रहा हूँ, आप मेरे को बचाओ। बोला यार तुम डूब रहा, मैं भी डूबने जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं यंग था, मैं तो डूब के लोगों के बीच जाके बचा पाया। तो एक यंग लोग अगर आते हैं तो किसी भी परिस्थिति में वो अपने फेस कर सकते हैं, कहीं भी विपरीत परिस्थिति में वो जा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, दौड़ भाग कर सकते हैं, लोगों के बीच दौड़ दौड़ के जा सकते हैं। बट अगर कोई एजेड लोग हो जाए, अब 70 साल के MLA हो, क्या कर पाएंगे। वो तो बस डायरेक्शन दे पाएंगे, खुद से काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर युवा आएंगे तो वो खुद से भी काम कर पाएंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि युवाओं को आना चाहिए। युवा जितने यंग होंगे उतना ज़्यादा काम करेंगे।